हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। कैसे आप डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल सकते हो और उससे ये पता कर सकते हो कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है, ये गिवन नंबर जो है वो इरैशनल है। मैं हूं सरबजीत फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके का है। हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या जो कि P/Q के फॉर्म में होती है, उससे हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। अब दो केस बनते हैं। जब आप डिवाइड करते हो, क्योंकि आप बचपन से ही करते आए हो, तो रिमाइंडर या तो 0 होता है या रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो डिवीजन है वो खत्म हो गई है, इसके आगे अब डिवीजन हो नहीं सकती। तो उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को या उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि ये दशमलव विस्तार जो है वो शांत दशमलव विस्तार है। इजी है ना समझना कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है या जब हम डिवाइड कर रहे थे वो शांत हो गया है, खत्म हो गया है, तो इट इज टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव। दूसरा केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेसिमल्स का एक्सपेंशन जब हम कर रहे हैं, यानी कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं P/Q को, तो डिवीजन खत्म नहीं हो रही है, दैट इज हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ ही नहीं रहा, लेकिन एक ही नंबर हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन में या डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार आ रहा है। जैसे कि आपने ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देखा ही होगा 0.66666, 1.33333 एंड सो ऑन। तो हमारी डिवीजन ना तो खत्म हो रही है, लेकिन बार बार एक ही नंबर आ रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और हिंदी में कहेंगे ऐसा दशमलव विस्तार जिसमें एक ही संख्या बार बार आ रही है, जैसे कि 1.33333। ऐसे दशमलव विस्तार को हम कहेंगे अशांत, यानी कि शांत नहीं होता है, चलता ही रहता है, लेकिन रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये ऐसा अशांत दशमलव है जो कि आवर्ती है। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बट इट इज रिपीटिंग। तो हमने दो केस पढ़े। पहला केस, डिवीजन खत्म हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन दूसरा केस, रिमाइंडर 0 नहीं आया बट एक ही नंबर बार बार आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों ही केस में ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये एक रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब आपने ऐसा भी रियल नंबर देखा होगा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका ना तो खत्म होता हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, और ना ही रिपीट होता हो यानी कि आवर्ती भी ना हो। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है एक इरैशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार कैसा होगा, अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा, यानी कि ना तो खत्म हो रहा है और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप अभी अपने स्क्रीन पर एग्जांपल्स देख सकते हैं। जब रिमाइंडर 0 आ जाए P/Q में तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर 0 ना आए P/Q के एक्सप्रेशन में लेकिन रिपीट होता हो तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही खत्म होता हो और ना ही रिपीट होता हो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वो है एक इरैशनल नंबर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल इज 0.333, यानी कि 0.3 बार। बार मींस ये नंबर बार बार आ रहा है। इसे हमने P/Q के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, चेंज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इस नंबर को पहले हम x के बराबर मान लेंगे, 0.333 एंड सो ऑन। इसको हमने लिख लिया x के इक्वल।
ठीक है। अब हम, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप 1 0 लेंगे, यानी कि 10 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी इजी। तो 3 3 3 सो ऑन। अब क्योंकि मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो डेसिमल के बाद ये वाला नंबर उछल के जो है, तो डेसिमल के बाद ये वाला नंबर उछल के आगे आ जाएगा। 10x इज इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। अभी कई बच्चे मुझे पूछेंगे मैम यहाँ पर 3 नंबर्स थे, 3 डिजिट थे, एक आगे चलेगा तो 2 ही रहेंगे। नहीं, यहाँ पर 3 डिजिट्स नहीं है, करोड़ों ही डिजिट्स, आप जितने मर्जी डिजिट्स ले लो। तो हम अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद मैंने 3 टाइम्स 3 लिखा है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद मैंने 3 टाइम्स 3 ही लिखा है। अब ये है मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1, ये है 2। अब नेक्स्ट स्टेप आप याद कर लो, मैंने 2 में से 1 को माइनस करना है। 10x, अब x के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं नजर आ रहा ना, दैट इज 1 लिखा हुआ है। तो 10x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 3.333 माइनस 0.333। डॉट्स लगाना नहीं भूलना भाई, डॉट्स ये दर्शाते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब देखिए, आपको पता है डेसिमल में से डेसिमल कैसे माइनस होता है। डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स है, ये डेसिमल के बाद ये नंबर्स है, बिल्कुल सेम है। 3 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। बाकी डेसिमल वाला एक्सप्रेशन जो है वो माइनस होके 0 हो गया है। तो वी आर लेफ्ट विद 9x इज इक्वल्स टू 3। अब एक सिंपल इक्वेशन आ गई है जिसे हमने बैलेंस करना है। तो 9x को भी 9 से डिवाइड कीजिए, 3 को भी 9 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया कैंसिल, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 1/3। भैया आप चेक करके देख लो, जब 1/3 को हम डिवाइड करते हैं तो 0.33333 ही आता है। जैसे कि डेसिमल एक्सप्रेशन ले लीजिए आप 1/3 का, तो आंसर आएगा 0.3333333, और वो डेसिमल एक्सप्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इस एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 1.272727 दैट इज 1.27 बार, यानी कि 27 दोनों पर बार है, 27 बार 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 आ रहा है। अब इसको हमने P/Q में चेंज करना है। वेरी इजी। मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसी को हम याद रखेंगे। तो पहली बात तो फर्स्ट स्टेप, हमें इसे x के बराबर मान लेना है। 272727 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? नो 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 नो, किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरोस लेंगे, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 7 एंड सो ऑन। ओके, तो 100x इज इक्वल्स टू, अब 100 में 2 जीरोस है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर उछल के आगे आ जाएंगे। सो इट विल बी 127.272727। अब ये मत बोलना है 2727 दोबारा से कैसे आ गया, पता है ना, ये हम जितने मर्जी लिख सकते हैं। आप रिपीट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को हमने कर देना है -2 - 1। ये कितना है? 1x। 100 में से 1x माइनस जाएंगे, 100x माइनस 1x इक्वल्स टू 100x माइनस 1x इक्वल्स टू, यहां से अब हमने इसको माइनस करना है। सी 127 में से 1 माइनस होना है, पहले हम लिख लेते हैं इसको 272727 सो ऑन माइनस 1.272727 एंड सो ऑन। ओके, तो ये आ गया 99x, और ये आ गया सी, डेसिमल पार्ट सेम है, उसको माइनस कर दिया तो वो तो 0 हो गया। 127 में से मैंने किसको माइनस करना है? जस्ट 1 को, तो ये आ गया 126। बैलेंस द इक्वेशन, 99x दोनों तरफ हमने 99 से डिवाइड कर देना है। 126/99, 99 कैंसिल हो गए, x अकेला रह गया, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14, और ये आ जाएगा 11। 9 से कैंसिल होगा, 14/11।
इसका p अपॉन q एक्सपेंशन कितना आ गया 14/11। मैं आपको स्टेप्स रिपीट करवाती हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। पहली चीज तो आपने डेसिमल में नंबर को लिख लिया, उसको x के बराबर मान लिया। जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने जीरोस को कंसीडर कीजिए। एक रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। वेरी राइट, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। दो एक्सप्रेशन आ गए 1 एंड 2, दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, डेसिमल वाला भाग उड़ा देंगे और जो नंबर्स बच गए वहां से हमने x की वैल्यू ले लेनी है। सो इजी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आपने 1/7 और 2/7 के बीच में पहले हमने किए हुए रैशनल नंबर्स, अब हमने निकालना है इरैशनल नंबर। बहुत ही इजी है, दोनों का डेसिमल एक्सप्रेशन लिख लो और उसके बीच में एक ऐसा नंबर खुद से ही बना लो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो वही हम करने वाले हैं। देखो 1/7 को हम डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर चेंज करें तो यहां पर ले लिया मैंने 7, सॉरी, तो यहां पर ले लिया मैंने 1 और इसको यहां से हम डिवाइड करें। ओके, तो ये लगा लिया 0 पॉइंट, ये लगा लिया 10, 7 1 7 आया 3, अगेन 0, 7 4 का 28। भाई मैं एक ही डेसिमल एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगी आपको। 7 2 का 14, फिर आ गया 6, फिर हमने 0 लगा लिया, 8 आ गया, 56 आ गया, फिर 4 आ गया। अभी तक तो भाई रिपीट नहीं हुआ। 40 5 35, 50 49, 10 आ गया दोबारा जहां से हमने शुरू किया था, है ना। अब आप इसको करोगे तो वही सेम शुरू हो जाएगा। सो एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब ये हम लिख लेते हैं, ये मैं डिवीजन यहां से रब कर दूं। आप 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन भी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन मैं लिख देती हूँ, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। 5 7 1 4 और ये आ गया 12, ये मैं हटा दूं। ओके, अब इसके बीच में मैंने नंबर लेना है। सो पहली बात तो 0 पॉइंट बना लो। 14 से 28 कोई भी नंबर ले लेते हैं, अपनी मर्जी से बनाना हमने। हम बना लेते हैं 16, फिर लिख लेते हैं 0, फिर लिख लेते हैं 3, फिर लिख लेते हैं 2, फिर अगेन लिख लेते हैं 1, फिर लिख लेते हैं 5, फिर लिख लेते हैं 7 3 8 9। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। ऐसे जितने मर्जी बना लो, बस यहां तक नहीं पहुंचना, इससे छोटा ही रखना और इससे बड़ा रखना। सो इजी। नाउ एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें डेसिमल एक्सप्रेशंस निकालने हैं और ये बताना है कि वो किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन कितना आसान है। 36/100, नीचे 2 जीरोस हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ जाएंगे। आप इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है भाई, 9th क्लास में हो गया, बड़े हो गया। सो ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया? टर्मिनेटिंग। इसका दशमलव विस्तार कैसा है? शान। खत्म हो जाता है ना। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या हमारा? 1/11 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। हमने डिवाइड किया इसको तो 0.09 आ गया। ओके, और फिर 1 आ गया। अगेन हमने इसको यहाँ पर 100 बना लिया, अगेन 9 जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 0.09 बार बार आ रहा है ना 09। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। थर्ड पार्ट, पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिस फ्रैक्शन से
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 4 32, 32 प्लस 1 33। अगर किसी को नहीं आता ना, मैं छोटा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ, इसको करो मल्टीप्लाई और इसको करो ऐड। हमने ऐसे एरो चुना, ये बहुत ही इजी है, आपको याद हो जाएगा। 4 8 32 प्लस 1 33/8। अब दूसरा है, अगर कोई नंबर 2 4 8 16 मतलब कि 2 की पावर से डिवाइड हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है तो वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। तो यहाँ पर 2 पावर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो टर्मिनेटिंग ही होगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि शान दशमलव विस्तार। देखो अभी जो मैंने आपको रिपीट किया था ना कि 2 का मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो साथ में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। तो ये 400 है, इसका आप अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 और 5 का मल्टीपल ही आने वाला है। दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, शांत दशमलव विस्तार। इसको मैं लिख के दिखाऊं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और ये 100 बना ना जो साथ में, ये 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अगेन 10 क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, 2 पावर 2 लिख सकते हो। ये भी अगेन 2 पावर 2 और ये 5 पावर 2 आप। तो 2 और 5 की पावर्स है ना, इसलिए टर्मिनेटिंग ही होना है, करके देख लो चाहे। अभी हमने इसके साथ का 1/11 किया था ना, तो वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। सो 2/11 भी की होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत और आवर्ती दशमलव विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, अभी आपको बहुत इजी लगना चाहिए, मैंने आपसे पूछना है बीच बीच में। तो पहला काम हम क्या करेंगे, x के बराबर लिख लेंगे 6 6 6 सो ऑन। ओके, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666 सो ऑन। एक 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो एक नंबर उछल के आगे आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 एंड सो ऑन। नंबर 1, नंबर 2, 2 में से 1 को माइनस कर दो, 10x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 6.6666 माइनस 0.6666। अब यहाँ आ गया 9x। अब तो आपको रट्टे लग गए होंगे ये। अब डेसिमल और डेसिमल पार्ट हो गया कैंसिल, माइनस होकर 0 हो गया, 6 में से 0 गया तो कितना आएगा 6, 6 में से 0 गया तो कितना आएगा 6। अगेन बैलेंसिंग द इक्वेशन, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए तो रह गया सिर्फ x, और डिवाइड करने पर यहाँ पे 3 से आ गया, 3 2 6, 3 3 9, सो इट इज 2/3 आर आंसर। कितना सिंपल है, 1 मिनट लगा बस इसे सॉल्व करने में। बार 0.47 बार। अगेन इसको x के बराबर लिख लो, 7 को रिपीट करना है, 4 7 ना कर देना रिपीट, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार आ रहा है। x के बराबर लिख लिया, ओके। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4777 एंड सो ऑन। एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो एक नंबर उछल के आगे आ गया, 4.7777 एंड सो ऑन। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, 2 में से 1 को माइनस करो, 10x माइनस 1x 4.7777 माइनस 0.4777 एंड सो ऑन। ये आ गया 9x और ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से करना हमने माइनस, ये तो भाई 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ जाएगा, बट 7777 में से 47777 माइनस हो रहा है तो ये वाला डेसिमल पार्ट जो है ना ये तो हो जाएगा 0, बट ये 7 में से जो 4 जाएगा ये 0.3 यहाँ आएगा, 4 में से जब 0 जाएगा तो कितना आएगा 4।
थोड़ा सा चेंज है ये। सो अब अगेन हमने इसको बैलेंसिंग करनी है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, x आ गया, ये 4.3 था ना, तो इसको 43/90 लिखेंगे, डेसिमल रिमूव करना है ना, तो दिस इज द आंसर। पार्ट देखो 0.001 बार, तो सबसे पहले इसको x के बराबर लिखो, 001 001 001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कितने नंबर डिजिट्स, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 3। तो याद है ना किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से? नो। 100 से? नो। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 x 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 001 001। ऐसा लग रहा है जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी चल रही है, 001। ओके, तो ये आ गया 1000x इज इक्वल्स टू, अब 3 नंबर 1 2 3 इसको उछाल के आगे ले आओ। तो ये असल में जीरो है ना, तो सिर्फ दिखने में सिर्फ 1 ही आएगा, चाहे आप ऐसे दिख लो, इसको बराबर ही रखना है जितना पहले था। अब ये तो जीरो है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो ये देखने में ऐसे आएगा। ओके, ये है सेकेंड और ये है 1 2 माइनस 1 1000x माइनस 1x। भाई मुझे तो स्टेप्स याद हो गए हैं, 1 001 001 001 सो ऑन, माइनस इसके नीचे लिख के दिखाएं आपको, माइनस 0.001 001 001। ये बहुत ही सिंपल है। ये हो गया 9999x इज इक्वल्स टू कितना है? सिर्फ 1 बचा, बाकी सब तो गोल। और अब इसको कर दो बैलेंसिंग, 999 से डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ x रह गया, 1/999। दिस इज योर आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, जहां हमने जो भी पहले काम सीखा था ना कि आप देखकर बता सकते हो कि रैशनल है कि इरैशनल है, तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये बहुत ही इजी है। √23 हमें पता है इसका अंडर रूट जो है वो पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता, मतलब 23 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होगा। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर। सेकंड, √225, सारे अंडर रूट का तो ये नहीं होगा ना, जहां पे अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा √225 वहां आ गया 15, तो ये कौन सा हो गया? रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट 0.376, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत है, तो कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर। 7.478 डॉट 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 डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये कौन सा नंबर हो गया मेरा? इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। 1.10 100 10001 सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 1.3 को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। बाय।